हम नेटवर्क की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क जिनको कैटेगराइज किया हुआ है लैन वैन मैन में, उनके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इंटर नेटवर्क की। देखिए, दो टर्म होती है, एक इंट्रा और एक होती है इंटर। इंट्रा का मतलब विद इन अ नेटवर्क, एक ही कोई लैन है उसके अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको इंट्रा नेटवर्क या इंट्रा लैन कम्युनिकेशन कहेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क मतलब अलग अलग नेटवर्क क्या होंगे जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच के कम्युनिकेशन को या वो बनने वाले नेटवर्क को हम इंटर नेटवर्क कहेंगे। अब अगर आप इमेजिन करें या कंसीडर करें, हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कोई एक वैन है, यहाँ पर एक मान लेते हैं लैन है, यहाँ पर एक कोई दूसरी लैन है। तो ये जब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, नॉट ओनली कनेक्टेड, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये कहलाएगा इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, या सिंपली जो नेटवर्क बन रहा है वो इंटर नेटवर्क है। एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी कॉमन, वेरी पॉसिबल, होता ही है। अब अगर बात करूं मैं कि मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कोई भी एक एक्स कंपनी है, उसके दो ऑफिसेस है। एक मान लेते हैं कि चेन्नई में है और दूसरा मान लेते हैं कि दिल्ली में है। कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। अब ये चेन्नई में और दिल्ली में, अब ये दो ऑफिसेस हैं। ऑफिसेस का मतलब है कि वहां पे कोई लैन सेटअप की हुई है, पूरा वर्क जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो वहां पे वो काम करते हैं उस पर। एक ऑफिस और दूसरे ऑफिस में, पर जो पर्सन है जो वर्क देखता है वो किसी एक तीसरे ऑफिस में है, वो एक तीसरे ऑफिस में किसी और जगह पे है। मान लेते हैं वो यूएस में रहता है, कहीं भी हो सकता है, मैं मान रही हूँ कि वो यूएस में, और या इंडिया में भी कहीं पर भी हो सकता है, पर हम मान रहे हैं कि वो कहीं और है। अब होना ये है कि अब वो चाहता है कि इन दोनों ऑफिसेस की या दोनों जगह की उसको कनेक्टिविटी रहे और वो दोनों को मॉनिटर कर पाए, समझ पाए उनमें काम क्या चल रहा है। सो अगर आप सिंपली देखें तो इट इज पॉसिबल, कोई एक रिमोट प्लेस पे बैठ के भी हम वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे जो एक लैन होगी और जो दूसरी लैन है जो चेन्नई है और जो आपकी दिल्ली की है, या दो अलग अलग कोई भी और कंट्री, दोनों आप ले सकते हैं, स्टेट्स के कोई भी कैपिटल है या कुछ भी है, वो जोड़ने के लिए दोनों जगह लैन है, तो ये आपके लैन हो गई। और उनको हम जोड़ने के लिए वी विल यूज द टेलीफोन नेटवर्क। ये टेलीफोन नेटवर्क जो है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द डेडिकेटेड लिंक्स। यहाँ पर हम एक लाइन जो है यहाँ से डेडिकेटेड इनकी ले लेंगे, ये लैन से किस पे जुड़ जाएगा, एक वैन में। अब ये वैन क्या है, ये वो टेलीफोन नेटवर्क है जिसके पास एक पूरा स्विचिंग नेटवर्क है, एक्सचेंजेस है, रीजनल ऑफिस है, लोकल ऑफिस है, सब कुछ है। और वो क्या कर पा रहा है, डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पे भेज पा रहा है, चाहे वो इंडिया का कोई भी कोना हो, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉल्स, मतलब इंटरनेशनल कनेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड बेसिकली, हमने दो लैंस को विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन कनेक्शन और टेलीफोन लाइन की हेल्प से जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती थी, वही हमने किसके लिए यूज की हुई है, यहाँ पर यूज की हुई है हमने डेटा के लिए। हमने एक वाइड एरिया नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क है टेलीफोन नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क एक पूरी कंट्री को कवर करता है। आप किसी भी कंट्री में चली जाइए, इंडिया में चले जाइए या आप यूएस में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, इसका एक कंप्लीट एक नेटवर्क सेटअप हुआ है और उसी पे आगे और डेवलपमेंट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो हजारों साल तक चलेगा, बट यस, वो जो है वही आप उसको और थोड़ा सा इंप्रूव करते जाते हैं, उसकी बैंडविड्थ इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें केबलिंग नहीं डाल सकते हैं, जो कि होता रहता है ऑप्टिकल फाइबर से। उसको प्रीवियस जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स थे उनको हम रिप्लेस करते जाते हैं ताकि हम वॉइस के साथ साथ डेटा को भी एक एंड से दूसरे एंड पर भेज पाए। लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि ये पूरा स्विच नेटवर्क जो एक वाइड एरिया नेटवर्क था, इसकी हेल्प से हम इन दोनों लैंड्स के बीच में कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो लैन है इससे इसकी भी कनेक्टिविटी है जिससे कि हम मॉनिटरिंग भी पॉसिबल है। मतलब ये सब आपस में जुड़े होने की वजह से ये इसको मॉनिटर कर पा रहा है, इसको भी कर पा रहा है, और अपना डेटा भी भेज पा रहा है और ले भी पा रहा है। सो दिस इज ऑल is an example of inter network. Different types of network are connected. अब इनको जब कनेक्ट करना होता है तो आपको बहुत सारे इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि
राउटर सबको पता है कि हम राउटर्स यूज करते हैं। आप अपने घरों में देख लें, आप इंटरनेट एक्सेस के लिए आपके घर में एक राउटर कनेक्टेड है। किसी भी सब्सक्राइबर के घर पे आप एक राउटर देख सकते हैं। जो लोग अपने घर में वाईफाई का कनेक्शन यूज करते हैं, वो वाईफाई के थ्रू आप चाहे मोबाइल चलाते हैं, अपना लैपटॉप चलाते हैं, इवन टीवी आप चलाते हैं, जितनी भी चीजें आप चला रहे हैं वो वाईफाई के थ्रू चला रहे हैं। लेकिन वो जो राउटर है वो कहीं ना कहीं आपके एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक से कनेक्टेड होगा, और वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं टेलीफोन सिस्टम, चाहे आप अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो एयरटेल के द्वारा है, या जियो के द्वारा गिवन है, या बीएसएनएल के द्वारा आपको गिवन रहेगा, तो वो कंसेप्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। सो आपके पास एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है, जैसे राउटर है, देन गेटवेज है, ये इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, ये ज़रूरत होती है इनकी अगर आपको एक इंटर नेटवर्क कनेक्शन सेटअप करना होता है या एक बड़ा नेटवर्क बनाना होता है। तो ये एक बड़ा ही नेटवर्क हमने बनाया। अब बात रही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, ये इंटर इंटरनेट ही कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट। नेटवर्क का जो है हमने वर्क हटा दिया तो इंटरनेट ही कहलाएगा ये। लेकिन ये इंटरनेट उस वर्ल्ड वाइड जो आपके पास अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड जो आपका एक इंटरनेट है जिसको हम द इंटरनेट कहे, उससे अलग रहेगा। ये स्पेसिफिकली हमने बनाया हुआ है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इस इंटरनेट के एक्सेस का या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का, सो यहाँ पर आप बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करें, चाहे वो आप टैब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, या और भी कोई डिवाइस हो, उसमें आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेट एक्सेस जो कि वर्ल्ड वाइड मिलियन और ट्रिलियन ऑफ पीपल को क्या करता है, जोड़ता है, वो एक वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है ये, जो है नेट ऑफ नेट है, मतलब सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। इट इज नॉट लाइक दिस कि ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये हर एक छोटे नेटवर्क को जोड़ने के काम के साथ साथ सारे नेटवर्क्स को आपस में ग्लोबली जोड़ता है, वो एक इंटरनेट है। और सिर्फ नेटवर्क्स के बारे में बात नहीं करें, हर एक इंडिविजुअल, जिसमें आज की डेट में आप अगर मोबाइल को आप इससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सारे मोबाइल जो है स्मार्ट मोबाइल्स है। और दूसरी बात, इन मोबाइल्स के स्मार्ट होने के साथ ही साथ वो सभी इंटरनेट एक्सेस यूज करते हैं, और सभी ना सभी जो भी हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं कहीं ना कहीं वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनेट जिसके बारे में हम बात करें, द इंटरनेट, इट इज द वर्ल्ड वाइड वेब विच इज अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स। और मैं जो ये इंटर नेटवर्क की बात कर रही थी, वो जब हमें लगता है कि हमें कनेक्शन चाहिए या हम बनाना चाहते हैं, या दो लैन को कनेक्ट करना है, इवन एक कैंपस से दूसरे कैंपस में कनेक्ट करना है, या अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस करना है, मान लेते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग है, उन सभी में ये जो बनाना है ये इंटर नेटवर्क होगा, और ये इन इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस या इंटरनेट डिवाइसेस की हेल्प से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसके लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इंडिविजुअली भी आप अगर एक इंडिविजुअल यूजर हैं, देन ऑल्सो यू कैन हैव दिस इंटरनेट। बट ये इंटर नेटवर्क के लिए आपको एक नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, पहले एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसी से आप जब दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तभी वो इंटर नेटवर्क कहलाएगा। ये तो एक इंडिविजुअल यूजर के लिए, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए भी हो सकता है, अवेलेबल रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब अवेलेबल रहता है, ये बनाना पड़ेगा। सो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हमने बेसिकली समझा कि द इंटरनेट और इंटर नेटवर्क या इंटरनेट स्मॉल आई क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेट।